हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू वीडियो है, अगेन हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं बॉटनी में, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। ओके, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 पूरा खत्म कर दिया है। एथनो बॉटनी हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाया गया है, पूरा स्लाइड से है, तो आप अपने नोट्स भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए आप एक बार चैनल को विजिट करिए। ऑलरेडी हमने यूनिट 2 से बहुत सारे इकोनॉमिक बॉटनी में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने कवर किया हुआ है, टॉपिक्स कवर किया हुआ है। अब लास्ट के कुछ 3-4 बचे हुए हैं, जिसमें से एक आपका रबड़ है। आज हम रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो भी है इकोनॉमिक बॉटनी, बॉटनी ऑफ रबड़ हम पढ़ेंगे। आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स फ्री है, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टुडेस टॉपिक। यस, प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। ओके, देखिए रबड़, व्हाट इज रबड़। एक्चुअली आप जब भी आपके दिमाग में रबड़ आता है तो या तो आपके दिमाग में इरेज करने वाला रबड़ आ रहा होगा, जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे, अभी तो पेन यूज करते हैं, जब पेंसिल से हम लिखते हैं तो फिर हम रबड़ का यूज करते हैं उसको मिटाने के लिए, वो रबड़ याद आया। या फिर आपको ऐसा कुछ रबड़ याद आ रहा होगा जो हम लड़के अपनी चोटी में लगाते हैं या फिर मिठाई के डिब्बों पे लगता है, वैसा कुछ रबड़ आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो वही एक्चुअली रबड़ है। देखिए, जो सबसे पहले अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एयर टाइट होता है। रबड़ जो होता है वो एयर टाइट होता है, मतलब कि अगर आपको कोई चीज पैक करनी है तो आप एयर टाइट सब्सटेंस को ढूंढते हो कि एयर ना जाए उसमें। अगर एयर चली गई तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। सो रबड़ इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये एयर टाइट होता है। दूसरा, वाटरप्रूफ होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके सामने अगर आपने बेंच पे अपना रबड़ रखा हुआ है, इरेजर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर वो इरेजर रखा हुआ है, अगर उस पर पानी गिर जाए तो वो पानी उस रबड़ के ऊपर ही ऐसे ना गोल गोल बन जाएगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो रबड़ के पास टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए ये बेस्ट भी माना जाता है। ठीक है, तो वाटर प्रूफ होता है। उसके बाद ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जैसा शेप आप इसको देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि हमने एक बार अगर रबड़ का कोई शेप दे दिया, मान लीजिए हमने एक बॉल बना दिया रबड़ का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिर वो दूसरे शेप में नहीं बदल पाएगा। देयर इज द प्रोसेस वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। उससे हम क्या करते हैं, किसी भी रबड़ को कोई सा भी शेप दे सकते हैं। दैट मीन्स इट इज इलास्टिक। ओके, पर्सिस्टेंट, फ्लेक्सिबल। ओके, मतलब ये कि फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आपने खुद भी जब जो आप चोटी में रबड़ लगाए हैं, जैसे हम, या फिर जो आप मिठाई के डिब्बे पे देखते हो, उसको कितना भी खींचो तो वो खिंच जाता है। दैट मीन्स इट इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज पर्सिस्टेंट। ओके, देखिए, गुड इंसुलेटर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आपको पता है कि जो रबड़ होता है, एक्चुअली जो हमारे चप्पल बनते हैं उसमें भी रबड़ का यूज किया जाता है। एंड आपको पता है कि जब भी हमसे बोला जाता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करना तो चप्पल पहन के करना, क्योंकि वो हमें प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। ठीक है, तो रबड़ क्या है, वो गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आपने पढ़ा है। कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इजीली पास हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल हीट। एंड जो इंसुलेटर होता है ये क्या करते हैं, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को नहीं पास कर सकते हो उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। एक्सेप्ट द रबर, इंसुलेटर में हम वुड भी देखते हैं, लकड़ी देखते हैं। लकड़ी, अगर आप आगे वाले पोर्शन, मान लीजिए कि ये आपकी लकड़ी है, तो अगर आप आगे वाले पोर्शन को जला रहे हो तो अगर आप यहाँ टच करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये हीट यहाँ तक चलाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे अगर एक भी बार किचन में गए हो और पलटा उठाया तो एक बार पलटे के यहाँ वाले चीज को ना तुम गर्म करना और यहाँ छूना, तुम्हें देखना कितना तेज हीट लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के ये क्या है, इंसुलेटर है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसी वजह से इनका यूज किया जाता है। तो दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें कुछ और इनके स्पेशल चीजों की, तो ये मिक्सचर होते हैं रेजिन, गम एंड हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, रेजिन, गम्स एंड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके मिक्सचर होते हैं, और कुछ अदर भी सीक्रेटेड कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सर्टेन प्लांट से निकाला जाता है, उसको मिला करके हम एक रबड़ तैयार करते हैं। मीन्स जो हमने प्लांट लिया, ठीक है, हमने एक प्लांट लिया, उसमें से हमने कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस लिए, ओके, जैसे लैटेक्स हो गया, एंड फिर हमने उसमें रेजिन डाला, हमने उसमें क्या कहते हैं और क्या, गम डाला, हाइड्रोकार्बन डाला, देन उसके बाद हमें रबड़ मिलता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पे से आपने बस लैटेक्स को अपने एक बाउल, एक कटोरे में आपने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, एंड घर पे जाकर के आप रबड़ बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको रेजिन डालना होगा, गम डालना होगा, हाइड्रोकार्बन डालने होंगे, देयर आर
प्रोसेसेस जिसकी वजह से हमें रबर मिलता है। इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है, जैसे आप टैबिंग देखोगे, प्रोसेसिंग देखोगे, तो ये सारे प्रोसेस अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो हम टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे ये प्रोसेस भी। यहाँ हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ देखो कुछ प्रिंसिपल फैमिलीज हैं, जैसे अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी ऑफ रबर पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी हमको ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, कौन कौन सी फैमिलीज से हमें सबसे ज्यादा रबर मिलता है हम वो पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रिंसिपल फैमिलीज हैं जिनसे हमें रबर मिलता है। लाइक फैमिलीज बोलने का ये मतलब है कि एक फैमिली में देयर आर न्यूमरस प्लांट्स, बहुत सारे जीनस एंड स्पीसीज होते हैं एक फैमिली में। तो ये कुछ फैमिलीज हैं जिनके प्लांट से हमें रबर मिलता है। लाइक द फर्स्ट वन इज मोरेसी, ओके, मोरेसी। सेकंड वन इज एस्टरेसी, थर्ड वन इज एस्कप्लिडेसी, फोर्थ वन इज एपोसाइनेसी एंड यूफोबिएसी। एक और यहाँ पर मेरे हिसाब से होगा सेपोनिएसी, ठीक है। सेपोनिएसी इज ऑल्सो वाइडली यूज फैमिली जहां से हमें रबर का प्रोडक्शन मिलता है, ओके। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रबर का, कि सबसे ज्यादा रबर हमें किस प्लांट से मिलता है, तो वो है हीविया ब्रासिलिनेसिस, ठीक है। क्या? हीविया ब्रासिलिनेसिस, ओके। हीविया ब्रासिलिनेसिस जो है वो 97% हमें रबर देती है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। मतलब कि एक प्लांट ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में 97% क्या कर रहा है, आपको रबर दे रहा है। दैट मीन्स कि आप सोचो ये कितना ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और ये जो प्लांट है ना, इसको हम लोग हिंदी में पारा रबर बोलते हैं और इसकी जो फैमिली है वो यूफोबिएसी है, ओके। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर वर्ल्ड टोटल नेचुरल रबर प्रोडक्शन की बात करें तो 92% हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में होता है। उसमें मलेशिया आते हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, दीज आर सम कंट्रीज जहां से आपको रबर का प्रोडक्शन दिखता है। देखिए मलेशिया जो है वो लीडिंग है, ठीक है, लीड करता है रबर की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें वो 45% रबर का प्रोडक्शन वो अकेले करता है, अलोन करता है। इसी वजह से ये लीडिंग कंट्री है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर, ओके। इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इंडिया में, हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोतायम एंड क्यूलोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। देखिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। रबर का प्रोडक्शन आप जनरली साउथ इंडिया में देखोगे, ठीक है, जितना भी साउथ का पार्ट होगा, लाइक आपके तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये सभी जगह रबर का प्रोडक्शन करते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा कोतायम एंड क्यूलोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला या रबर का प्रोडक्शन करता है हमारे भारत में, ओके। अगर ठीक है, अब हम थोड़ा सा हीविया ब्रासिलिनेसिस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हम बस आज इसी को अपना मेन टॉपिक बनाएंगे, हीरो बनाएंगे और बस इसी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अदर जीनस के नेम हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपके पेपर में आता है तो आप भी बस इसी को डिस्कस करेंगे और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। देखिए अगर हम हीविया ब्रासिलिनेसिस की बात करें तो सबसे पहले ऐसा नहीं था कि हमने बहुत नाम जान लिया, बस हमें पता चल गया कि अरे हम उठे जागे और हमने क्या किया, हम गए एक पेड़ को देखा और वो हीविया हमने उसको कंसीडर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। देयर इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जिसमें हम थोड़ा सा समरी आपको बता रहे हैं। पहले क्या था ना कि एक बॉल मिली थी, मतलब बॉल बनाई गई थी कैचू की, मतलब एक प्लांट था जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज थी। तो वो पहले लोगों को नहीं पता था कि ये एक्चुअली व्हाट इज रबर, वो कोई नहीं जानता था। तो एक नॉर्मल प्लांट था जहां से एक साइंटिस्ट ने भाई उसको निकाला एंड कैचू इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैचू ही बोला जाता था। तो कैचू को तैयार किया, एक बॉल लाइक सब्सटेंस तैयार किया, ओके, जिसको उन्होंने कैचू बोला। लेकिन जब आए जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने, और सुनिए जोसेफ प्रिस्टले ने ही हीविया को रबर भी बोला, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले ने ही हीविया को रबर प्लांट बोला। उन्होंने ये जो कैचू बना था इसको रबर बोला, समझ रहे हो? मतलब देखो समझो, जोसेफ प्रिस्टले को ये तो पता था कि भाई ये कुछ तो है, ये बॉल लाइक सब्सटेंस कुछ तो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसके जो प्लांट है, ठीक है, इसके जो प्लांट है उसको हीविया नाम दे दिया और फिर बोला कि ये जो सब्सटेंस इस प्लांट से निकला हुआ है ये बोला जाता है रबर, ठीक है। तो रबर जो आपका टर्म है वो किसने दिया? जोसेफ प्रिस्टले ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने उस बॉल से एक्चुअली में पेंसिल मार्क को इरेज किया था
और जब उन्होंने पेंसिल मार्क को इरेज किया तो वो इरेज हो गया और उसी एबिलिटी की वजह से इन्होंने इसका नाम रबर रख दिया। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम हियर इज चार्ल्स गुडईयर। ठीक है, चार्ल्स गुडईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, ये तीनों ही नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जोसेफ प्रिस्टली ने नाम दे दिया कि भाई ये रबड़ है, ओके, बट अभी उस टाइम पे इतना कुछ ये प्रचलित नहीं था और लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो इसका मतलब एक होता है ना, इंडस्ट्री में कोई काम वगैरह लोगों को नहीं पता था तो ये उतना नहीं यूज होता था। इसका कोई था कि हाँ बस है यार, ठीक है रबड़ है, ऐसी टेंडेंसी है, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता था। लेकिन जो हमारे चार्ल्स गुडईयर थे उन्होंने एक प्रोसेस निकाली वल्कनाइजेशन की। ठीक है, अब क्यों भाई उस टाइम प्रचलित नहीं था और चार्ल्स गुडईयर के बाद प्रचलित हुआ, देखिए ओके, अगर हम बात करें जोसेफ प्रिस्टले के बाद और चार्ल्स गुडईयर के पहले मतलब बीच वाले टाइम की, तो उस टाइम ये होता था कि रबड़ का यूज लोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि अगर एक बार उन्होंने कोई शेप रबड़ का दे दिया तो फिर वो उसका कोई और यूज नहीं कर पाते थे, वो रबड़ फिर से क्या रीयूजेबल नहीं हो पाता था। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, ना ही कोई प्रोसेस पता थी। लेकिन एक बार आए हमारे चार्ल्स गुडईयर, दिस इज द नेम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चार्ल्स गुडईयर जो थे उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने वल्कनाइज्ड रबर बनाया। क्या बनाया? वल्कनाइज्ड रबर बनाया। वल्कनाइज्ड रबर मतलब क्या कि मान लीजिए कि रबर से हमने इस पेन का शेप दिया हुआ है, तो ये पेन जो है, अब इस पेन का हम दूसरा कुछ भी शेप दे सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर इट इन अ टॉय ऑल्सो, कोई खिलौना भी बना सकते हैं हम इस रबर का। कैसे? तो देखिए जब हम इस मार्कर को क्या करेंगे, हीट करेंगे सल्फर से। ठीक है, सल्फर अभी बहुत सारे सेलेनियम वगैरह बहुत कुछ यूज होता है, बट नॉर्मली समझो कि सल्फर से मतलब हीट करेंगे अंडर द प्रेशर 150 डिग्री सेल्सियस। जब इस मार्कर को हम मान लीजिए ये रबड़ का होता तो हम इसको 150 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पे सल्फर से क्या करते, ट्रीट करते, तो हमें वल्कनाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती। मतलब ये कि अब ये ना ऐसे पिघल करके नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम उसे जो भी शेप चाहे हम उससे वो बना सकते हैं। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन की प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी? चार्ल्स गुडईयर में बहुत बार पूछा जाएगा, एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जोसेफ डॉल्टन हुकर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने हीविया जो प्लांट है, जो कि रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, वो हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम जोसेफ जो हमारे डॉल्टन हुकर हैं उन्होंने ही बताया। ठीक है, तो इंडिया में भी देखिए ये सब अभी बाहर की कहानी चल रही है ना, देशों की बाहर के देशों की कहानी चल रही है, लेकिन अगर हमारे देश की बात करें तो उसमें रबर के इंट्रोडक्शन का जो क्रेडिट जाता है वो जोसेफ डॉल्टन हुकर को जाता है। ठीक है, उन्होंने ही बताया है कि भाई एक पेड़ है हीविया नाम का जो रबर प्रोड्यूस करता है, आप लोग भी देख लो। तो उन्होंने आकर के एक्चुअली में इंडिया में बताया, इंडिया को इससे पहले नहीं पता था कि व्हाट इज एक्चुअली द रबर एंड व्हाट इज एक्चुअली द रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ओके, तो ये सब क्लियर किया जोसेफ डॉल्टन हुकर ने। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम बस हीविया के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि 92% ऑफ प्रोडक्शन हमें इसी से मिलता है, तो आज का हीरो यही है। अगर हम पारा रबर की बात करें, पारा रबर इज द हिंदी नेम ऑफ हीविया, तो इसका बॉटनिकल नेम है हीविया ब्रासिलिनियंसिस। इसकी फैमिली है यूफोर्बिएसी। पार्ट ऑफ द प्लांट अगर यूज करें तो लैटेक्स यूज होता है। आपको कहीं एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, अगर हमें मिल जाएगी तो हम यहाँ पे लगा देंगे, आप देख लो कि कैसे रबर बनता है। ओके, या फिर लास्ट में हम लगा देंगे, लास्ट में ठीक रहेगा, लास्ट में वीडियो के हम लगा देंगे कि रबर कैसे बनता है। ओके, लैटेक्स का यूज करते हैं। ये जो है ना, ये जो पेड़ है ये एक्चुअली में ना बड़ी सुपीरियर क्वालिटी, मतलब एक होती है ना इंफीरियर क्वालिटी होती है, एक सुपीरियर क्वालिटी होती है। इंफीरियर में वो चीजें आते हैं जो हमने यूज किया और खत्म, खराब एकदम, जैसे चाइना का माल। ठीक है, और जो हमारी सुपीरियर क्वालिटी होती है वो बड़े दिनों तक चलती है। ठीक है, तो सुपीरियर क्वालिटी का रबर हमें ये हीविया का जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है, प्लस वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ रबर हाइड्रोकार्बन, और इसी में सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन भी आपको देखने को मिलता है। अगर इनके लेटेक्स की बात करें, जैसे आप कैसे पहचानोगे, मान लो आप हीविया का प्लांट नहीं जान रहे हो, बट या इफ यू नो लेटेक्स और आपके सामने 10 प्लांट रख दिए जाए और आपसे कहा जाए कि टेल मी इसमें से सभी के सभी रबर प्रोड्यूसिंग हो, ठीक है, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि 10 रखे गए और सभी के सभी रबर प्रोड्यूसिंग है, आपसे बोला जाए कि हीविया प्लांट आप बता दो इसमें से, तो आप भाई बड़े चालाक हो, आप यहाँ से पढ़ के गए हो, साइंस वाली दीदी से पढ़ के गए हो, आप क्या करोगे, व्हाइट एंड लाइट कलर का, ठीक है, या तो व्हाइट या फिर लाइट येलो कलर का, ठीक है, लाइट येलो कलर का लेटेक्स देखोगे कि किस प्लांट में से ऐसा कुछ लेटेक्स निकल रहा है, और जिस प्लांट से निकल रहा होगा आप एकदम चौड़ में जाके बोल देना यही है हीविया प्लांट, ठीक है। तो इसका लेटेक्स क्या होता है, व्हाइट और लाइट येलो कलर का। ओके, अगर हम उसके अलावा
अदर प्लांट्स की बात करें जो कि रबर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसमें आपको देखना होगा एक्रेस जैपोटा, जिसको कि हम चिकेल बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडियन रबर, जिसको कि हम फिकस इलास्टिका बोलते हैं। फिकस इलास्टिका को इंडियन रबर बोलते हैं हम लोग, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन रबर का बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए सभी में लेटेक्स ही यूज होते हैं और कुछ नहीं यूज होता है, तो लेटेक्स इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज। फैमिली याद करनी हो तो आप लोग देख लेना। कैस्टिला इलास्टिका, जिसको कि हम पैनामा रबर बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं जिससे हमें रबर मिलता है, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी में मिलता है, सबसे ज्यादा हीविया से मिलता है। ओके, अच्छा, जितने भी हमारे रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनको एक बड़ी अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। जैसे अगर हमें किसी से कुछ अच्छा चाहिए तो हम उसे कुछ अच्छा देंगे भी तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉइल यूज होता है वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किस सॉइल में ग्रोन करेंगे, अच्छे से किस में कल्टीवेशन और प्रोडक्शन होगा, तो क्या आप जवाब दोगे लोमी सॉइल, जो कि वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, देखिए वी आर डन विद द रबर। अब हम नॉर्मली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और फिर हम ये वीडियो खत्म करेंगे। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो रबर यूज होता है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, लाइक टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, इन सभी में सबसे ज्यादा रबर का यूज किया जाता है। आप देखते हो कि एक एक गाड़ी पे 6 टक्का, 8 टक्का, 12 टक्का चक्का, ठीक है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है टायर्स का। तो सोचो एक गाड़ी में अगर 12 टायर्स लग रहे हैं तो कितना ज्यादा रबर का यूज तो वहीं पे हो जा रहा है। और देयर आर लॉट्स ऑफ टायर्स, जो और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज हम टायर्स, ट्यूब्स में करते हैं। 70% जो रबर का यूज होता है वो टायर्स एंड ट्यूब्स में ही होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इनके इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, इनके गुड्स बनाने के लिए, उनके मतलब सामान बनाने के लिए स्पोर्ट्स के हम यूज करते हैं प्लास्टिक, मेडिसिन, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रिकल गुड प्लस शॉक एब्जॉर्बर। अभी आपको बताया कि शॉक ये क्योंकि ये इंसुलेटर है तो ये आपको शॉक नहीं लगने देंगे, तो शॉक से बचने के लिए हम रबर वाले थिंग्स बनाते हैं। इवन आजकल ये भी दिन आ गया है कि जो रोड्स हैं, जो हमारे सड़कें हैं, उसमें भी हम रबर का यूज कर रहे हैं। ओके, प्लस ग्लव्स, हॉट वाटर बैग, जैसे आपने अगर आप गए हो क्या कहते हैं जुअलॉजी, क्या आपने अगर लैब अटेंड किया है तो आपने देखा हो आप ग्लव्स पहनते हो जब अभी कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, तो प्लीज आप लोग टेक केयर अपना करिए, अच्छे से रहिए, सैनिटाइजर यूज करिए, मास्क लगाइए। तो जो वो ग्लव्स पहने जाते हैं वो एक्चुअली में रबर से बने होते हैं, ठीक है। या हॉट एयर बैग है, हॉट वाटर बैग जो आप यूज करते हो जब आपको आपका शरीर दर्द कर रहा होता है तो आप उसमें हॉट पानी भरते हो, गर्म पानी भरते हो और फिर उससे मस्त अपना सिकाई करते हो, ठीक है। तो वो जो है हॉट वाटर बैग, ये भी हम रबर से ही बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज है। चलिए आज एक गेम खेलते हैं। हमें आप लोग बताइए 5, ठीक है, 5 ऐसी सब्सटेंस जो रबर से बनते हैं, ठीक है। क्या बताना है आपको? रबर से 5 सब्सटेंस या थिंग, ठीक है, रबर से बनने वाले 5 सामान के नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, देखते हैं कौन कौन बताता है। वैसे तो आप लोग पढ़ के चले जाते हो, कमेंट में आंसर तो करते नहीं हो, बट तो भी हम आपसे पूछ ले रहे हैं, अगर मन करेगा तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। हम इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। अदर जो हमने आपसे बोला प्रोसेसेस जो है टैबिंग एंड प्रोसेसिंग, वल्कनाइजेशन भी, इन सभी का जो छोटा छोटा बुक में से ही हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो वो आप याद कर लेना, या फिर हम कोई अच्छी सी साइट ढूंढ लेंगे और वहां से आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ओके, तो वी आर डन विद द वीडियो नाउ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड अभी कुछ प्रोसेस दिखा दी जाएगी कि रबर कैसे बनता है, वो देख के जाइएगा। बाय बाय।